गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 12 क्या चल रहा था हमारा? साउंड। क्या चल रहा था? साउंड। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था साउंड की वेलोसिटी। कल हमने साउंड की क्या देखी थी? वेलोसिटी देखी थी इन डिफरेंट मीडियम। इन डिफरेंट मीडियम देखे थे, जिसमें हमने सॉलिड पढ़ चुके थे। हम क्या पढ़ चुके थे? सॉलिड्स को कल हम पढ़ चुके थे। सबसे ज्यादा किसमें बताया था? एल्युमिनियम में बताया था। मैक्सिमम किसमें बताया था? एल्युमिनियम में बताया था। और वो वैल्यू कितनी बताई थी? 6420 मीटर पर सेकंड। 6420 मीटर पर सेकंड। ये साउंड की वेलोसिटी डिफरेंट मीडिया में। एग्जांपल जो मैक्सिमम हमने लिया था वो क्या था? एल्युमिनियम। क्या था? एल्युमिनियम। अब जो टेम्परेचर हमने लिया था वो कितना था हमारे पास? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। आज हम किसकी बात करते हैं? आज हम लिक्विड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिक्विड्स की बात करते हैं। तो लिक्विड्स के जो एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सी वाटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सी वाटर दिया हुआ है। उसके बाद डिस्टिल वाटर दिया हुआ है। उसके बाद डिस्टिल वाटर दिया हुआ है। फिर एथेनॉल दिया हुआ है। एथेनॉल के बाद मेथनॉल दिया हुआ है। इन सब में हमको क्या दिया हुआ है? साउंड की वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी। तो 1531 1498 1207 1103। ठीक है, ये क्या है? साउंड की वेलोसिटी। क्या है? साउंड की वेलोसिटी है। जैसे अगर हम सी वाटर के अंदर साउंड की वेलोसिटी देखें तो 1531 और लास्ट में क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। ठीक है। और डिस्टिल वाटर में अगर हम देखें तो 1498 और इसके लास्ट में भी क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। इन सब के लास्ट में क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? साउंड की वेलोसिटी। क्या है? साउंड की वेलोसिटी। और टेम्परेचर कितना है हमारे सामने? 25 डिग्री सेल्सियस। ये बात किसकी की थी? लिक्विड की। किसकी की हमने? लिक्विड की। सॉलिड्स के अंदर हम कल पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम मैंने बता ही दिया कि एल्युमिनियम होता है 6420 मीटर पर सेकंड। अब बात किसकी करते हैं? गैसेस की बात करते हैं। तो पहले बात किसकी करेंगे? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम। उसके बाद ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अंदर जो बताया गया है, फिर कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड। और सबसे लास्ट में हम किसका देखेंगे? एयर का। किसका देखेंगे? एयर का। गैसेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइसल्फाइड और क्या आता है हमारा? एयर आता है। क्या आता है? एयर। तो एयर की अगर हम बात करें तो 146 मीटर पर सेकंड। 146 मीटर पर सेकंड। 1284965 और ये 316 और ये 213। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये साउंड की वेलोसिटी हो गई। ये साउंड की क्या हुई? वेलोसिटी हुई इन डिफरेंट मीडिया। सॉलिड कल पढ़ चुके थे। आज हमने लिक्विड देखा और आज हमने क्या देखा? गैसेस देखा। क्या देखा? गैसेस देखा। अब इसके क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। ये तो साउंड की वेलोसिटी हो गई। एक जो नया टॉपिक है हमारी बुक में वो है इको। क्या है? इको साउंड। इको साउंड। तो इको साउंड के अंदर क्या बताया गया है? देखो, अगर हम यहां से मान लेते किसी भी डिस्टेंस या किसी भी प्लेस पर हम खड़े हैं, हम वहां से शाउट करते हैं या फिर हम वहां से क्लैप करते हैं। क्या करते हैं? शाउट, चिल्लाते हैं या वहां से ताली बजाते हैं। और पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पास में कोई क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लेते कोई बिग वॉल है, ठीक है, या कोई माउंटेन है। हम किसी प्लेस पर खड़े हैं, वहां से हमने शाउट किया या वहां से हमने क्लैप किया और उसके पास में कोई बिग वॉल है या फिर क्या है? कोई माउंटेन। क्या है? कोई माउंटेन। तो हमारी जो वॉइस है, जो वॉइस यहां से जा रही है, जो वॉइस यहां से जा रही है वो इससे रिफ्लेक्ट होती है, कोलिजन करती है, टक्कर करती है। इसे रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास जब आती है, यही वॉइस वापस जब हमारे पास आती है तो उस वक्त उस कंडीशन में ये क्या कहलाती है? उस कंडीशन में ये कहलाती है इको। क्या कहलाती है? इको कहलाती है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा? हम किसी भी प्लेस पर खड़े हैं, हमने शाउट किया, क्लैप किया और वहां से कुछ डिस्टेंस पर कोई माउंटेन है या कोई बिग वॉल है और हमारी जो वॉइस है वो उससे कोलिजन करके, टक्कर करके, रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे पास आती है, हमें जब सुनाई देती है, हियर होती है, तो उसे क्या बोल देते हैं? इको।
क्या बोल देते हैं, इको। अब इसके लिए डिस्टेंस देखते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं इसके लिए डिस्टेंस। एक थिंग जो फैक्ट हमारे बुक में बताया गया है कि हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन रहता है साउंड का, हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन रहता है उसका जो टाइम बताया गया है वो कितना बताया गया है, 0.1 सेकंड। कितना बताया गया है, 0.1 सेकंड। अब इधर देखिए, तो यहां से वॉइस गया और यहां से वॉइस टकरा के आने में, यहां से वॉइस जाना और यहां से वॉइस टकरा कर आने में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए, जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो क्या बताया गया है, जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड। यहां से सोर्स से, ये तो क्या हुआ, वॉइस का सोर्स हो, यहां से वॉइस जनरेट हुई, इससे कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ और रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो जाने में और आने में जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड। कितना हुआ, 0.1 सेकंड। हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन रहता है साउंड का, साउंड वेव्स का, वो भी कितना रहता है, 0.1 सेकंड। अब डिस्टेंस देखते हैं हम थोड़ा सा कि साउंड ने फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों वे में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम साउंड की वेलोसिटी मान लेते हैं पहले तो, साउंड वेलोसिटी इन एयर एट, साउंड वेलोसिटी इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां मैंने 25 लिखा है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है, 22 डिग्री सेल्सियस। इस डिस्टेंस को, कौन से डिस्टेंस को, कि साउंड यहां से गया, रिफ्लेक्ट होकर यहां से आया, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक फैक्ट लेकर चलते हैं कि साउंड की वेलोसिटी एयर में 22 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और अगर टाइम इंटरवल की हम बात करें, टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें तो वो टाइम इंटरवल कितना होता है, 0.1 सेकंड। कितना होता है, 0.1 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है साउंड के द्वारा, टोटल डिस्टेंस जो साउंड ने कवर की है उसे 0.1, तो कितना आ जाएगा, 3.4 × 4 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है जो साउंड के द्वारा की गई है, कवर की गई। क्या की गई है, कवर की गई। अब बात ये आती है कि इको साउंड के लिए, इको साउंड के लिए मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको साउंड, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको साउंड वो कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको साउंड, की साउंड जाए, टकरा कर वापस आए, उसके लिए जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन, ठीक है, ये जहां से जनरेट हुआ है, जहां से जनरेट हुआ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो जस्ट इसका हाफ होता है, वो जस्ट इसका क्या होता है, हाफ होता है। वो क्या होता है, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो साउंड है सोर्स यहाँ से, जहाँ से जनरेट हुआ है और रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 34.4 मीटर। और मिनिमम डिस्टेंस इको साउंड के लिए कितना होना चाहिए, इसका जस्ट हाफ, 17.2 मीटर। टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकंड। हमारे ब्रेन में जो साउंड का सेंसेशन रहता है वो कितना रहता है, कितने टाइम तक रहता है, 0.1 सेकंड तक रहता है। तो ये कौन सा था, इको साउंड था। कौन सा साउंड था, इको साउंड था। और ये क्या थे, हमारे साउंड की वेलोसिटी थी। क्या थी, साउंड की वेलोसिटी थी इन डिफरेंट मीडिया। तो इको साउंड में हमने क्या बताया था कि कहीं भी प्लेस पर हम खड़े हैं, वहां से शाउट किया हमने या क्लैप किया और पास में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे वॉल हो गया या फिर कोई बिग वॉल हुआ या फिर क्या हुआ, कोई माउंटेन हुआ, तो साउंड यहाँ से जाता है वेव के रूप में, इससे टकराता है, कोलिजन होता है, रिफ्लेक्ट होकर वापस जब हमें सुनाई देता है तो सुनाई देने वाले साउंड को क्या कहा जाता है, इको। क्या कहा जाता है, इको। साउंड यहाँ से गया, यहाँ से टकरा कर वापस आया, टोटल डिस्टेंस साउंड ने कितनी कवर करी, 34.4 मीटर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस इको साउंड के लिए कितनी होनी चाहिए, इसका जस्ट हाफ, 17.2 मीटर। 22 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो वेलोसिटी मानी गई है एयर में, वो कितनी मानी गई है, 344 मीटर पर सेकंड। हमारे ब्रेन में जो सेंसेशन होता है साउंड का, वो कितना माना गया, कितने टाइम पीरियड के लिए माना गया, 0.1 सेकंड। ओके, थैंक यू।